Is India's stock market in trouble? हाल ही में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव शोन एन एग्जिट डोर टू इंडिया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफआईआईज वो एंटिटीज है जो अपने कंट्री की इकोनॉमी के अलावा भी और कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। 2024 में एफआईआईज ने इंडियन मार्केट से ₹1.2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स वापस ले लिए। नए साल में भी ये मैसिव आउटफ्लो चलता रहा, विद एफआईआईज सेलिंग 43,258 crore worth of investments in Jan 2025, the highest in 11 years, and another 9,909 crore in Feb so far. As of today, FII holdings 20% से 16% तक गिर गए हैं। FIIs currently hold $800 billion worth of Indian stocks, पर जैसे जैसे FIIs शेयर्स बेच रहे हैं, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर नजर आ रहा है, जिससे मार्केट वॉलेटिलिटी और इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। इन हैवी आउटफ्लोज के पीछे कई रीजंस हैं, जैसे वीकनिंग ऑफ द रुपी इज वीकनिंग अगेंस्ट द डॉलर, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट्स में कम रिटर्न्स दे रहे हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट्स इंडियन एसेट्स को एफआईआईज के लिए कम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स, यूएस बॉन्ड्स अब 4.5% रिस्क फ्री रिटर्न्स ऑफर कर रहे हैं, जो एफआईआईज के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। Slower earnings growth. Nifty earnings growth for FY25 is expected to be only 3.8%, down from an earlier estimate of 5%, जिससे कम रिटर्न्स मिलेंगे। Economic uncertainty. इंडिया की जीडीपी ग्रोथ FY25 में 6.3% तक स्लो होने की उम्मीद है, जो 2024 के 8.2% से काफ़ी कम है। अलॉन्ग विद दिस, इन्फ्लेशन भी एक कंसर्न बन गया है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। Why FIIs are not keen on India? आइए समझते हैं। FIIs को इंडियन स्टॉक से 12% रिटर्न्स मिलते हैं, पर अगर रुपी 3 to 4% से वीकन हो जाए तो रियल रिटर्न्स 8% तक ड्रॉप हो सकते हैं। इंडिया का कैपिटल गेन टैक्स 12.5 to 20% तक है, जो रिटर्न्स को और कम कर सकता है टू अराउंड 6 to 7%। इसे अगर हम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से कंपेयर करें, वो 4.5% रिस्क फ्री रिटर्न्स ऑफर करते हैं। यूएस, यूके और जापान जैसे डेवलप्ड मार्केट्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स आर exempt फ्रॉम पेइंग कैपिटल गेन्स टैक्स, मेकिंग देम अ प्रॉफिटेबल ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट ओवर इंडिया। डिस्पाइट एफआईआई आउटफ्लोज, इंडियन मार्केट में इतना शार्प डिक्लाइन देखने नहीं मिला, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्फ्लोज ने सेलिंग प्रेशर को बैलेंस कर दिया है। बट हाउ लॉन्ग कैन दिस लास्ट? Will FIIs return or keep selling? Let us know in the comments below.